राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की बात उनको करनी चाहिए कि जिनको थोड़ा सा सूप बोले तो सूप चलनी बोले जिसमें सौ छेद। लोकतंत्र की दुहाई करने वालों के चेहरे पे इतनी कालिक है। तो नेहरू जी ने अपने को खुद भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने खुद भारत रत्न दिया, दस्तखत कर रहे हैं साहब कि हमको भारत रत्न दिया जाए। राहुल गांधी एक बात वो बार बार कह रहे हैं कि मीडिया बिक चुका है, गोदी मीडिया हो गया है। मीडिया का सम्मान जितना नेहरू जी ने, फिर इंदिरा जी ने, फिर उनके बेटे संजय जी ने, उसके बाद राजीव गांधी जी ने, फिर बाद में सोनिया जी ने किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। भारत में भी कई जगह ये बात होने लग गई कि नेपाल का जो जेनजी प्रोटेस्ट है वैसा ही जेनजी प्रोटेस्ट इंडिया में भी होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस पे? आप शाहीन बाग का आंदोलन देखिए, भीड़ को एनआरसी का पता नहीं, सीए का पता नहीं, मगर भीड़ बहुत थी। इसमें हम अपनी जेनजी जो नई पीढ़ी है इसको बिल्कुल दोषी नहीं ठहरा सकते। भारत के नागरिकों के भीतर एक लोकतांत्रिक मूल्य इतने बड़े हैं कि वे विरोध कर सकते हैं। विरोध का स्तर थोड़ा तीव्र हो सकता है, मगर राष्ट्र विरोधी हो जाए, सत्ता के प्रति नाराजगी होगी, मगर व्यवस्था को तोड़ने वाला नहीं होगा। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबूत लेके आए कि वोट चोरी हो रहे हैं। पहले अगर अपने गिरेबान में झांकें, आज तो देश कम से कम सांस ले रहा है। वोट चोरी के आरोपों के कोर्ट में सिद्ध होने पर इंदिरा जी को जब अयोग्य घोषित कर दिया गया, सदस्यता निरस्त की गई, तो उन्होंने तो पूरे देश के वोट छोड़ दिया आपातकाल लगा करके। कांग्रेस कम से कम अपने पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकती है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। जो केंद्रीय योजनाएं हैं वे अपने आप में ही पूरे देश को सबल करने वाली योजना है। पहाड़ का सवाल तो आज भी स्वस्थ शिक्षा और रोजगार ही है। देश में पहले राज्य है कि जिस तरीके से हम इन कामों को तेजी से काम कर रहे हैं। राजधानी गैरसैंण को लेकर मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, कैसे देखते हैं आप? नहीं होना चाहिए गैरसैंण। देखिए, हमारे पास तात्कालिक एक राज्य बनने के बाद एक व्यवस्था थी कि जब तक नहीं बनेगा तब तक ढांचा बनाया जाएगा। गैरसैंण क्षेत्र एक सर्वोत्तम राजधानी का होगा। क्या प्लान करना चाहिए इस चीज को लेकर कि पलायन कम से कम उत्तराखंड में हो? ये जो घोस्ट विलेज बनते जा रहे हैं वो उस पर कुछ कंट्रोल हो। जब तक लोग अपने रोजगार से नहीं जुड़ेंगे तब तक वो गाँव आबाद नहीं होंगे। यूसीसी लागू करके आप लिव इन को वैलिड कर रहे हो। लिव इन को कोई मान्यता नहीं देता। कोई बेवकूफी कर रहा है, अंधा हो गया है, तो कम से कम जानकारी हमारे पास आनी चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, तो हमारे धामी जी मुख्यमंत्री जी वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े। धामी जी तो तब पढ़ाई में भी अव्वल थे। प्रसन्नता होती कि हमारे साथ के साथी आज प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं।